हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं प्रियांश गौतम बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, जिसमें क्वेश्चन नंबर आज हम देखने वाले 15 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 4 या 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता रहता है और वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने पूरा मैक्सिमम कॉन्सेप्ट का एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने डीपली एक्सप्लेन किया था कि उसको कैसे अप्लाई करते हैं। 6 मार्क्स में जो स्टेप्स लगाते हैं वो कैसे करते हैं, वो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था। इस वीडियो में हम सिर्फ उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ आज के वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे स्लाइड में क्वेश्चन चलता जाएगा, तो उसको ध्यान से आप पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक कोन है, कोन का एक एल्टीट्यूड है, वो किसके बराबर हमको प्रूव करना है? 4r/3 के इक्वल हमको प्रूव करके बताना है। और इसमें हमको क्वेश्चन में ये भी बोला जा रहा है कि एक कोन है और कोन किसके अंदर है? कोन एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। एक सर्कल है, उसके अंदर कोन इंस्क्राइब्ड है। ये क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है। ठीक है, और उसको हमको ये भी प्रूव करके बताना है कि इसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, किसका? कोन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब हम इसको ध्यान से समझते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चीज मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। डायग्राम पहले से बना लिया था मैंने। अब सर्कल के अंदर मैंने एक कोन रखा। ठीक है, इंस्क्राइब्ड हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है? सबसे पहले शुरुआत में हमको एजम्पशन बनाने पड़ते हैं कि हम रेडियस हम r ले रहे हैं, हाइट हम h ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसके नामकरण कर देते हैं। नामकरण कैसे रखेंगे? देखो, सबसे पहले चीज हम क्या करेंगे, ये कोन है, कोन की सबसे पहले हम हाइट बना लेते हैं। तो ये हाइट। ठीक है, कोन की हाइट हमने क्या करी? लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ करी। अब इसके बाद यहां से भी एक, अब ध्यान से समझना, ये क्या है? कोन का बेस है। और बेस मतलब क्या? एक सर्कल। और सर्कल का भी कुछ रेडियस होता है। एक तो ये बड़ा सर्कल और एक ये है। इसको अच्छे से खींच लेते हैं हम लाइन, तो सबको एग्जैक्टली अच्छे समझ में आएगा। ये क्या है? एक बेस है, कोन का बेस। और बेस क्या है? एक सर्कल के जैसा है, सर्कल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डायमीटर खींच दिया सपोज। ठीक है, मैंने क्या किया, डायमीटर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अजम्पशन लेने पड़ेंगे। अजम्पशन से पहले ध्यान से समझना, मैंने हाइट के लिए लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ और यहाँ पे मैंने बेस में डायमीटर ड्रॉ कर दिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बड़ा सर्कल है, इस सर्कल का भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा और उसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा। और क्वेश्चन में हमको रेडियस गिवन है एक स्क्वायर का, वो क्या है? स्मॉल r। तो मतलब ये सर्कल का हमको ऑलरेडी एक रेडियस हमको स्मॉल r गिवन है, तो वही हमको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। तो सपोज मान लो सेंटर है सर्कल का। ठीक है, ये क्या है? सर्कल का एक सेंटर हो गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक रेडियस खींचेंगे। तो ये रेडियस यहां से यहां तक आएगा, यहां से यहां तक हम ड्रॉ कर देंगे, कोन तक, है ना। यहां से कोन तक नहीं, मतलब ये सर्कल की, हाँ, सर्कल तक इसको खींचेंगे। ये जो लाइन है सेंटर की, इसको हम सर्कल तक ड्रॉ करेंगे, क्योंकि क्या है? रेडियस है। और ये इस सेंटर को हम सपोज नाम दे देते हैं, लेट्स से O। ठीक है, हाँ, मैंने क्या नाम दे दिया? सेंटर ऑफ सर्कल को O दे दिया। ठीक है, और ये जो लाइन ड्रॉ करी थी हाइट, इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ? कैपिटल H दे देता हूँ सपोज। इसको मैंने कैपिटल लेटर एच हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, किसको? हाइट को। ठीक है, और ये हाइट किसकी है? कोन की हाइट है, कोन की हाइट है। ठीक है, और क्या अज्यूम करना था? और क्वेश्चन हमको गिवन था क्या? ये सर्कल है, उसका रेडियस क्या है? स्मॉल r। वो सर्कल, इस बड़े सर्कल की बात हो रही है, बेस के सर्कल की बात नहीं हो रही, ध्यान से समझना। ये जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस हमको गिवन है क्या? स्मॉल r, स्मॉल r। ठीक है, रेडियस क्या है? स्मॉल r हमको गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेस में भी हमको एक रेडियस का एजम्पशन लेना पड़ेगा। ये हमारे पास एक बेस है, कोन का बेस है ये, इसमें भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो उस रेडियस को हम क्या ले लेते हैं? सपोज हम उसको कैपिटल आर ले लेते हैं। लेट्स से हम इस रेडियस को हम कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया, मैंने सब कुछ एजम्पशन बना दिया। एजम्पशन एज्यूम कर लिया कि इसको हमने, इस कैपिटल आर को हमने क्या किया? रेडियस ले लिया बेस का, कोन के बेस को हमने क्या ले लिया? रेडियस कैपिटल आर। और स्फीयर का रेडियस को हमने क्या ले लिया? स्मॉल आर। और एक कोन की जो हाइट है उसको हमने ले लिया कैपिटल एच। ठीक है, इस तरीके से मैंने एज्यूम किया। अब इसको मैं एबीसीडी की टर्म्स में लिख देता हूँ। सपोज मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया, इसको मैंने, एक सेकंड, इसको मैंने सी बोल दिया, इसको मैंने डी बोल दिया। ठीक है, इस तरीके से एजम्पशन हम बना लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे हमको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, वो मैंने सिर्फ फॉर्मूला समझाने के लिए लिखा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये लिखेंगे, लेट आर, नहीं, लेट यहाँ पे लिखेंगे, लेट एच बी द हाइट ऑफ द कोन, है ना। एच हमने क्या मान ली? कोन की हाइट को हमने h मान लिया, एज्यूम कर लिया। लेट h बी द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, एंड ये कैपिटल R, कैपिटल क्या है? बेस का रेडियस, है ना। एंड R बी द रेडियस
रेडियस ऑफ द बेस, द बेस किसका, कोन का, बेस ऑफ कोन या फिर ऑफ द कोन, ठीक है। अब कोन किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, सर्कल के अंदर, तो यहाँ पे और आगे लिख देंगे हम कोन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। एक स्फीयर के अंदर क्या है, कोन इंस्क्राइब्ड है, एक स्फीयर के अंदर क्या है, कोन इंस्क्राइब्ड है। तो वो मैंने क्या लिख दिया, पूरा स्टेटमेंट लिख दिया, लेट एच बी द हाइट ऑफ द कोन एंड आर बी द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब एच हमने हाइट ले ली कोन की और आर कैपिटल आर हमने बेस ले लिया इसका, बेस का, ठीक है। एंड है ना, आर बी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, कोन का इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर कोन इंस्क्राइब्ड है। ऑफ यहाँ पे लिख देंगे ऑफ रेडियस, स्फीयर का रेडियस क्या था, क्वेश्चन में गिवन था स्मॉल आर, ठीक है ना, ठीक है। तो बेस का रेडियस और जो सर्कल का रेडियस, इसमें कंफ्यूज मत होना, जो स्फीयर का रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है, और जो बेस का रेडियस वो मैंने कैपिटल आर दिया हूं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर लेट, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ओसी एक क्या है, रेडियस है, ये भी एक बड़ा सर्कल है, सर्कल का रेडियस क्या है, ओसी भी एक रेडियस है, ओबी भी एक रेडियस है, तो ओए भी एक रेडियस होगा क्योंकि सर्कल है। तो यहाँ पे हमको क्या चीज समझ में आ रही, ओए इज इक्वल टू ओबी इज इक्वल टू ओसी, सब रेडियस है, और सर्कल का रेडियस क्या था, स्फीयर का रेडियस क्या था, स्मॉल आर था, तो ये सब स्मॉल के आर के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, सब तीनों रेडियस था, तो मैं इसको इक्वल टू आर लिख सकता हूँ। अब और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एच हो जाएगा। और क्या क्या लिख सकते हैं, एजम्पशन पूरे बना के लिख देना, ये साइड ये साइड ये, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि जो बेस है, बेस का मैंने भी एक रेडियस लिया था कैपिटल आर, बेस है कोन का बेस है ये, और इसका मैंने रेडियस लिया था क्या, कैपिटल आर, तो उसको मैं लिख दूंगा क्या, बी डी इज इक्वल टू कैपिटल आर लिख देंगे, ठीक है। चलो, तो बी डी इज इक्वल टू मैंने कैपिटल आर लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तीन चीज तो हो गई, रेडियस मैंने डिफाइन कर दिया, सी डी बी डी सब यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इतना पॉज करके नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया। उसके बाद एक स्टेप और लिख देंगे यहाँ पे, जैसे मेरे पास ओडी है, ओडी मेरे पास कुछ नहीं, तो ओडी भी मेरे को लिखना पड़ेगा कि ओडी किसके बराबर है। तो ओडी किससे मिलकर बना है, अब इसको ध्यान से समझना, ओडी किसके बराबर है, ओडी बन रहा है, ये पूरा सीडी है, सीडी में अगर मैं सीओ हटा दूं तो मेरे पास ओडी बच जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सीडी को, ये मेरे पास पूरा सीडी है, सीडी से मैं ओसी हटा दूंगा तो मेरे पास ओडी बच जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे लिख दूंगा क्या, सीडी माइनस सीओ, सीडी माइनस सीओ करूंगा तो मेरे पास ओडी, सीडी माइनस सीओ करूंगा तो ओडी मेरे पास बच जाएगा, ठीक है। और सीडी क्या था मेरे पास, एच, और सीओ क्या था मेरे पास, ओसी या सीओ एक ही बात है, स्मॉल आर, तो क्या आएगा एच माइनस स्मॉल आर, ठीक है। ये क्या वैल्यू आ गई, ओडी की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। पॉज करके इसको भी अच्छे से नोट कर लो, आई थिंक इतना समझ में आएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, क्या होगा, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया आई थिंक आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ट्राइंगल ओ बी डी, ठीक है ना, ओबीडी हम एक ट्राइंगल ले लेंगे, इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ओबी का होल स्क्वायर ले लूंगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, ओडी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बीडी का स्क्वायर, ठीक है। हाँ ठीक है, इस तरीके से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ओबी किसके बराबर है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर ये हो जाएगा, ठीक है। और ओडी किसके बराबर है, एच माइनस आर, मैंने अभी बताया था, तो एच माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर था, ठीक है, एच माइनस आर का होल स्क्वायर था प्लस बीडी मैंने क्या बताया था आपको, कैपिटल आर हमने लिया था, कैपिटल आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और वो आर स्क्वायर की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन में, अभी हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच माइनस आर स्क्वायर को पूरे यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, तो आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, तो आर स्क्वायर बनेगा माइनस, इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, एच माइनस आर का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस था बाहर, इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2HR, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया मेरे पास। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, कुछ कट रहा है, कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और उसको हम और अच्छे सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, तो 2HR माइनस एच स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे पुट कर लूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब हम इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो पहले इतना पॉज करके नोट कर लूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में अब ध्यान से समझोगे तो आपको दिया होगा उसमें वॉल्यूम, ठीक है। तो हमको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे हमको लिखना है, तो लेट वॉल्यूम ऑफ कोन हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वी मान लिया हमने। तो वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब ध्यान से समझना, कोन का रेडियस क्या था, बेस का रेडियस क्या था आर, तो आर स्क्वायर आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर आ गया, और एच क्या था, कोन की हाइट थी, ठीक है। इधर तक क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर मैंने निकाली थी पाइथागोरस थ्योरम से, तो उस आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर की वैल्यू वो हम यहाँ पे अब पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, और आर स्क्वायर की ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 2HR माइनस एच स्क्वायर बस इंटू एच, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो एच है एच के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/3 पाई, और ये हो जाएगा 2H स्क्वायर इंटू आर माइनस एच क्यूब, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गई, ये पूरी वैल्यू आ गई वी की, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास क्या, वी इज इक्वल टू 1/3 पाई 2H स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो यदि हमारा वी इधर तक आ जाता है तो उसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, इसका विद रिस्पेक्ट टू क्या। तो अब यहाँ से ध्यान से समझेंगे तो हमको वेरिएबल नजर आएगा, वो है एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल एच हमको दिख रहा है, तो दैट मीन हमको यहाँ पे एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एच है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डीवी बाई डी एच, मतलब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसको, वी को, किसके रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में। तो डीवी बाई डी एच आएगा इज इक्वल टू 1/3 पाई एच एच बचेगा इंटू, अब ध्यान से समझना, टू एच स्क्वायर आर में ध्यान से समझोगे तो टू आर क्या है, मल्टीप्लाइड में, तो टू आर को हम कर देंगे पहले से साइड में। अब एच स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2h होता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन बनता होगा आई थिंक अब आपसे, ठीक है। तो 2h होता है ये, और एच क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हैं तो है ना, एच क्यूब का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एच, 3h स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है। तो उसको यहाँ पे हम अच्छे सॉल्व कर लेंगे, तो पाई/3 एज इट इज आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ध्यान से समझना 2r इंटू 2h क्या हो जाएगा 4HR माइनस 3h स्क्वायर, ये क्या आ गया मेरे पास dv बाई डी एच, ठीक है। dv बाई डी एच आ गया मेरे इधर तक, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे, बट इतना पहले पॉज करके नोट कर लो, समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। मैंने आपको बताया था कि जब भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता है, मतलब हमने जो पहली बार जो उसको डिफरेंशिएशन किया था वी को, है ना, तो मेरे पास ये आया। अब इसको क्या करना है, दोबारा इसी को ही डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो चलो करते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा d2v अपॉन डी एच स्क्वायर, मतलब क्या होगा, इसी को हम दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा पाई/3 एज इट इज इंटू डी बाई डी एच, थोड़ा सा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, 4HR माइनस 3h स्क्वायर, ठीक है। इसको पूरा हमको डिफरेंशिएट करना है, तो ध्यान से समझना, पाई/3 बाहर ही रहेगा इंटू, है ना, 4HR का डिफरेंशिएशन करना है, तो 4 इंटू आर क्या मल्टीप्लाई में है, तो 4R को मैं कर दूंगा बाहर, तो 4R बाहर आ गया, 4R बाहर आ गया, और अब मेरे को डिफरेंशिएट करना है एच को विद रिस्पेक्ट टू एच, क्या होता है 1, तो हो जाएगा 1, 4 इंटू 1, 4R इंटू 1 करो तो 4R ही रहेगा, ठीक है। तो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, माइनस 3h स्क्वायर में 3 का है मल्टीप्लाइड में, तो 3 को एज इट इज रख देंगे हम, और एच स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2h, तो ये हो जाएगा क्या 2h, बस, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरे को वैल्यू मिलेगी पाई/3 4R माइनस 3 to the 6h, ठीक है। मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। किसकी वैल्यू आ गई, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2v अपॉन डी एच स्क्वायर की, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मतलब जो हमारा dv बाई डी एच आया था इसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, बट तब उसको स्टार्ट करने से पहले इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। ठीक है यार, इधर तक सॉल्व करने के बाद मैंने आपको बताया था पिछले मेथड में भी कि हमको यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dv बाई डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हम पुट कर देंगे, तो dv बाई डी एच क्या है, ये पूरी वैल्यू इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये पाई/3 4HR माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो पाई/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 0 हो जाएगा, और 4HR माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर तक क्लियर है, इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं।
यहाँ भी उसको और थोड़ा सॉल्व करता हूँ, लिखने का टाइम दे दूंगा और फिलहाल ये चीज हम समझ लेते हैं। तो 4h माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0 है। तो 3h स्क्वायर को वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके आगे और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 4HR इक्वल टू 3h स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, 3h स्क्वायर है और यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, तो एक h से एक h कैंसिल, तो क्या आएगा मेरे पास 4R इक्वल टू 3h। अब किसकी वैल्यू निकलेगी, यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि h यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया था। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4R/3, ठीक है ना। तो h इक्वल टू 4R/3 आ चुका है। h क्या था, हाइट थी किसकी, कोन की, ठीक है, और रेडियस क्या था, स्फीयर का r था ये, ठीक है। तो ये मेरे को क्वेश्चन में बोला गया था कि एल्टीट्यूड प्रूव करके बताओ कि 4R/3 होना चाहिए, ठीक है। तो 4R/3 तो आ चुका है, बट हमको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करके बताना है, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो h इक्वल टू 4R/3 आ चुका है। तो इतना पॉज करके पहले नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। h इक्वल टू 4R/3 हम कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, ठीक है ना। रूल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था पिछले वीडियोस में भी, इस बार फिर से समझा देता हूँ। जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, जो d2v/dh² है, इसमें हमको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, किसकी, h की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। चलो पुट करते हैं, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। तो हम लिख देंगे क्या, d2v/dh² इज इक्वल टू क्या था, पाई/3 था, ठीक है ना। 4R एच इट इज आ गया माइनस 6h, तो 6 इंटू लिख देंगे, 6 इंटू h की वैल्यू क्या थी, h की वैल्यू मैंने निकाली थी क्या, 4R/3, तो इसको लिख देंगे 4R/3, ठीक है। 3 1 3 3 2 6 मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब काट पीट दिया। तो उसके बाद क्या होगा, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या वैल्यू आएगी, पाई/3 इंटू 4R माइनस 4 2 8R, ठीक है। तो 8R आ गई, ठीक है। इसको और सॉल्व कर रहे हैं तो क्या निकल के आएगी वैल्यू, पाई/3 एज इट इज इंटू 4R माइनस 8R, क्या होगा, -4R, तो जाएगा -4R, ठीक है। तो मेरे पास फाइनली वैल्यू क्या होगी, -4πr/3, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब कभी अगर माइनस में मेरा आंसर आता है तो वो मैक्सिमा का पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाता है, ठीक है। जब कभी भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2v/dh² जब भी माइनस में आता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और यदि वो पॉजिटिव में जाता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। मैंने रूल बहुत अच्छे समझाया था पिछले वीडियो में, जाकर देख सकते हो, है ना। तो इतना समझ लो कि d2v/dh² यदि हमको माइनस में मिल रहा है, दैट मीन 0 से कम है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे कि लेस देन 0, 0 से क्या है, लेस देन है, मतलब 0 से कम है, तो उसको हम बोलेंगे क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट, इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। किसको बोलेंगे, h इज इक्वल टू 4R/3 क्या है, एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो पहले इतना पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं आगे लिखाता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। फाइनली हम लास्ट में लिख देंगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ कोन h इज इक्वल टू 4R/3, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया, मैक्सिमम प्रूव करके बता दिया, ठीक है ना। h इक्वल टू 4R/3 मैंने लिया था, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म होता है। इतना स्टेप अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे, मेथड अच्छे से समझ लियोगे आई थिंक, ठीक है ना। और अगर आप इतना मेथड एग्जाम में लिख के आओगे तो अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। और उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड करूँगा मैं, ठीक है। इसी के साथ इसको प्रैक्टिस करना, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय, थैंक यू।